स्वागत है दोस्तों स्टडी फॉर यूपीएससी में। हम लोग पीटी पीवाईक्यू देख रहे थे। आज उसका पार्ट 8 है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से किसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनावों में मतदान का अधिकार प्राप्त है। तो आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं। इसका आंसर जो होगा वो होगा आपको राज्य विधानमंडल के निचले सदन यानी कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, देखिए इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव में सभी योग्य नागरिक मतदान करते हैं, जिसमें अपना विधायक यानी एमएलए भी शामिल होता है। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य जो है वह राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही केवल चुना जाता है। ठीक है, इसलिए विधायक दोनों चुनाव में मतदान का अधिकार रखते हैं। ठीक है, इसमें तो केवल वही रखेंगे राज्यसभा में, लेकिन इसमें सभी लोग रखते हैं। इसलिए परफेक्ट आंसर जो होगा आपको यही होगा कि राज्य विधानमंडल के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आगे के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है कि द्रविड़, नागर और बेसर क्या है। तो भाई ये जो है आपको भारतीय मंदिर वास्तुकला का प्रमुख शैलियाँ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गो। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग इसकी विशेषता को देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल पढ़ेंगे ही आर्ट एंड कल्चर में। देखिए नागर शैली की अगर बात कीजिएगा तो ये आपको प्रसिद्ध था उत्तर भारत में, जबकि द्रविड़ शैली की बात करेंगे तो ये दक्षिण भारत में, और ये जो बेसर शैली है ना ये आपको दक्कन कहिए या फिर मध्य मिडिल भारत कहिए उसमें आपको प्रचलित थी। अगर हम मुख्य विशेषता बात करें नागर शैली का तो इसमें ऊंचा और वक्राकार शिखर हुआ करता था। गोपुरम की बात करें तो इसमें आपको गोपुरम नहीं हुआ करता था। गर्भगृह के ऊपर अगर हम बात करें तो शिखर होती थी, नहीं तो आमलक हुआ करता था। ठीक है, शिखर और आमलक दोनों साथ साथ देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए अगर देखिएगा नागर शैली के कुछ मंदिर, तो एक तो आपको खजुराहो का मंदिर दिखेगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत का है। मुख्य विशेषता की अगर बात करें तो इसकी मुख्य विशेषता है पिरामिड नुमा विमान। ठीक है, गोपुरम की अगर बात कीजिएगा तो देखिए नागर शैली में गोपुरम था ही नहीं, लेकिन द्रविड़ शैली में बहुत ज़्यादा विशाल और अलंकृत गोपुरम हुआ करता था। ठीक है, गर्भगृह की बात करें तो गर्भगृह के ऊपर आपको विमान होता था। विमान एक संरचना होती है जिसमें हम डिटेल पढ़ेंगे आपको जब द्रविड़ शैली पढ़ाएंगे तब। उदाहरण की अगर बात करेंगे तो बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर का है, मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई का है। ये आपको द्रविड़ शैली की बात हो गई। अब हम लोग बेसर शैली की बात करते हैं। तो बेसर शैली का क्षेत्र की अगर बात कीजिएगा तो ये दक्कन और मध्य भारत के आसपास का पड़ता है। मुख्य विशेषता बस यही है कि द्रविड़ और नागर का मिश्रित रूप आपको यहाँ देखने को मिलता है। शिखर और विमान देखने को मिल सकता है। अपेक्षाकृत यहाँ पे गोल होता है और अलंकृत होती है। गोपुरम की बात कीजिएगा तो एक तो होता भी नहीं है, अगर होता है तो सीमित है और छोटा है। उदाहरण की बात करते हैं तो होयसलेश्वर मंदिर और चालुक्य मंदिर जो कि बादामी का है, वो इसको हेलीबीड का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसर शैली का कुछ सिंपल उदाहरण हम मतलब कि सिंपल विशेषता बताने की कोशिश की है। बाकी इसको तो बहुत डिटेल से पढ़ना है। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको मैच करना है। ये आपको रेलवे के बारे में है और यहाँ पे स्थान है। तो देखिए ऑप्शन में है पेरिस से इस्तांबुल। ठीक है, तो ये आपको जो हो जाएगा ओरिएंट एक्सप्रेस जो है आपको पेरिस से इस्तांबुल तक जाता है। उसके बाद अगला नंबर है आपको लेनिन ग्रेड से व्लादिवोस्तोक तक आपको ट्रांस साइबेरियन रेलवे आपको जाती है। ठीक है, इसमें यहाँ पे ऑप्शन इसका नहीं है, यहाँ पे मैच करने वाला था, तो जो मैच होगा वही ना इसका आंसर होगा। तो देखिए एक अगला नंबर जो डी है जिसका नाम है ब्यूनस आयर्स और वालपैराइजो, यानी कि ब्यूनस आयर्स से वालपैराइजो के बीच आपको ट्रांस एंडियन रेलवे आपको जाती है, और पेरिस से वारसा को लेकर यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल। ठीक है, ये आप देखने की इसको कोशिश कीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन बन सकती है आज के समय में, ठीक है। ये परिवहन से रिलेटेड चैप्टर में, रेलवे में वो भी हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो इसको मैच कर लीजिएगा आप लोग और ये याद करने की भी कोशिश कीजिएगा कि ओरिएंट एक्सप्रेसेज कहाँ से कहाँ तक, तो पेरिस से इस्तांबुल तक। ट्रांस साइबेरियन अगर कहेगा तो हम लोग तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं इसको कि लेनिनग्रेड से व्लादिवोस्तोक तक। ट्रांस एंडियन रेलवे की अगर बात करेगा तो ब्यूनस आयर्स से लेकर वालपैराइजो तक। और यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे की बात करेगा तो पेरिस से वारसा के बीच तक, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से अब तक विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, जबकि संविधान संशोधन जो कि 7वां नंबर का था 1956 वाला, उसमें प्रावधान थी। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश में आपको विधानमंडल के लिए प्रावधान है 7वीं संशोधन के दौरान। 7वीं संशोधन 1956 के द्वारा इसमें प्रावधान किया गया कि एमपी में भी आपको क्या हो सकता है कि विधान परिषद हो सकता है, लेकिन वर्तमान में नहीं है। अभी तक अगर बात करें तो 6 राज्यों में आपको विधान परिषद देखने को मिलती है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटका, 5वां आंध्र प्रदेश और 6ठा तेलंगाना, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, ठीक है। आप लोग इसका स्टडी करते रहिएगा, ठीक है। बाकी अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। आज आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।